है जिसकी शुरुआत पश्चिम एशिया के फर्टाइल क्रेसेंट क्षेत्र से हुई और ये धीरे धीरे भारत की सभ्यता, संस्कृति और खान पान का अहम हिस्सा बन गया। आज प पे अम की मात्रा, ज पे आ की मात्रा, ब ह र पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भारत में गेहूं उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र हैं। हर रोटी के पीछे हजारों साल की कहानी। आज हम सबके रसोई घर में जो गेहूं है वो सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि इंसान की सभ्यता की कहानी है। हमारी थाली में रखी एक रोटी की शुरुआत करीब 10,000 साल पहले हुई थी, जब इंसान ने पहली बार जमीन जोतकर हमारे पेट भरे हैम्बल की हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खान पान को भी आकार दिया है। आइए जानते हैं कि ये सुनहरी फसल कैसे पश्चिम एशिया के पहाड़ों से चलकर भारत की मिट्टी तक पहुंची और यहाँ की पहचान बन गई। गेहूं की शुरुआत कहाँ और कब हुई? गेहूं की कहानी शुरू होती है फर्टाइल क्रेसेंट से, यानी वो इलाका जो आज के इराक, सीरिया, तुर्की और लेबनान के बीच आता है। करीब 9600 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 500 साल पहले जब इंसान शिकार और जंगलों से अनाज चुनने पर निर्भर था, तब उसने पहली बार खेती करना सीखा। सबसे पहला गेहूं था आइन कॉर्न, ट्रिटिकम मोनोकोकम, और इस प्रक्रिया से अगली किस्में बनी एमर, ट्रिटिकम, डाइकोकम और स्पेल्ट। ट्रिटिकम स्पेल्टा इन सब के मिलकर बना आधुनिक गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उगाया। इनका नतीजा थी इंसानों ने देखा कि कुछ बीज सूखे में टिकते हैं, कुछ ज्यादा दाने देते हैं और कुछ जल्दी पकते हैं। फिर उन्होंने इन्हें आपस में मिलाकर नई किस्में तैयार की। भारत में गेहूं कैसे पहुंचा? भारत में गेहूं की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन में गेहूं के दाने और मिट्टी के बर्तन में उसके निशान पाए हैं। ये सभ्यता करीब 5000 साल पुरानी है, यानी तब जब मिस्र में पिरामिड भी पूरी तरह नहीं बने थे। इतिहासकारों का मानना है कि गेहूं भारत में मेहरगढ़ के रास्ते आया, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वहीं से ये धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानों, गंगा के किनारों और मध्य रोटी जैसी चीजें बनाते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में जो चक्की के पत्थर और भोजन पात्र मिले हैं, उनमें गेहूं के दाने पाए गए हैं। यानी भारतीय खान पान में गेहूं का इस्तेमाल 4500 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन ग्रंथों और धर्म ग्रंथों में गेहूं का जिक्र, भारतीय धर्म ग्रंथों में भी गेहूं का उल्लेख मिलता। भारत जैसे ग्रंथों में गेहूं का नाम गोधूम के रूप में लिया गया है। गोधूम शब्द, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। संस्कृत में गाय के समान मूल्यवान अनाज के लिए इस्तेमाल होता था, यानी उस समय भी इसे मुख्य आहार और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। वैदिक काल में जब खेती भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बनी, तब गेहूं और जौ, बार्ली दोनों प्रमुख फसलें थीं। इन फसलों से रोटी, दलिया और मिठाइयां बनती थीं, जिन्हें पूजा और यज्ञों में भी चढ़ाया जाता था। मध्यकालीन भारत में जब मुगल और अफगान शासक आए, तब गेहूं की खेती और भी पहली आगरा, लाहौर, मलबा, अजमेर और काबुल जैसे इलाकों में यह प्रमुख फसल बन गई। मुगल रसोई में बनी रोटियां, पराठे और नान सब इसी गेहूं से आते थे। उस समय गेहूं को राजाओं का अनाज कहा जाता था, क्योंकि यह चावल से ज्यादा पौष्टिक और लंबे समय तक टिकने वाला था। धीरे धीरे गेहूं गांवों और किसानों की फसल बन गया और भारत की मिट्टी में बस गया। भारत में गेहूं की खेती की असली ताकत उत्तर भारत से आती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, ये राज्य आज भी गेहूं उत्पादन के केंद्र हैं। गंगा के मैदानी इलाकों की उपजाऊ मिट्टी और ठंडी सर्दियों का मौसम गेहूं के लिए आदर्श माने जाते हैं। 1950 से पहले तक भारत गेहूं में आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन 1960 के दशक में आई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। इस क्रांति में नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने उच्च उपज देने वाली किस्में, हाई यील्ड वैरायटीज विकसित की। नई तकनीक, सिंचाई और उर्वरकों के इस्तेमाल से भारत में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। गेहूं की किस्में और विकास, भारत में आज मुख्य रूप से 3 प्रकार के गेहूं उगाए जाते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, सबसे सामान्य गेहूं जिससे आटा, रोटी और ब्रेड बनती है। ट्रिटिकम ड्यूरम, कठोर गेहूं जिसका उपयोग सूजी, पास्ता और मैक्रोनी में होता है। ट्रिटिकम डाइकोकम, एमर व्हीट, दक्षिण भारत में उगाया जाने वाला पारंपरिक गेहूं जो ज्यादा पौष्टिक होता है। हर दशक में वैज्ञानिकों ने इनकी नई किस्में तैयार की ताकि ये सूखा, गर्मी और बीमारियों को झेल की फसल नहीं बल्कि तकनीक और अनुसंधान की पहचान बन चुका है। भारत में गेहूं सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि रोजगार और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है।
देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 35% हिस्सा सिर्फ गेहूं से आता है। करीब 8 करोड़ किसान परिवार किसी न किसी रूप गेहूं की खेती से जुड़े हैं। गेहूं से सिर्फ रोटी नहीं बनती, बल्कि इससे जुड़ा है आटा उद्योग, बेकरी सेक्टर, पशु चारा और निर्यात कारोबार। कई राज्यों की अर्थव्यवस्था गेहूं की फसल पर निर्भर करती है। हर साल रबी सीजन नवंबर-अप्रैल में देश भर में लाखों टन गेहूं मंडियों में पहुंचता है। गेहूं एक सर्दियों की फसल है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। बारिश या बेमौसम ओलावृष्टि से इसकी फसल खराब हो जाती है। इसीलिए भारत में गेहूं की खेती सिंचाई और मौसम दोनों पर निर्भर करती है। हाल के वर्षों में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की पैदावार पर असर पड़ा है। तापमान में जरा सी वृद्धि दाने के आकार और वजन को कम कर देती है। इसलिए वैज्ञानिक नई ऐसी किस्में बना रहे हैं जो गर्मी में भी टिक सके। भारत के ग्रामीण इलाकों में गेहूं सिर्फ फसल नहीं, एक परंपरा है। किसान परिवार गेहूं की बुवाई को रबी की शुरुआत मानते हैं और कटाई के बाद उसका आटा पूरे साल के भोजन की गारंटी बनता है। पंजाब में गेहूं कटाई बैसाखी के साथ जुड़ी है। यूपी और बिहार में इसे धान गेहूं की जोड़ी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन को सुनहरी कमाई यानी गेहूं भारतीय खेती का दिल है, किसान की उम्मीद और रोटी की खुशबू। ये जानकारी अच्छी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।